अस्सलाम वालेकुम। कौम की तरक्की में अफराद और तरजीहात की बहुत अहमियत होती है, बल्कि कलीदी किरदार ही अफराद और तरजीहात की होती है। किसी भी शोबे में अगर आपके पास माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं और उसके जहन में जो कामयाबी का सफ़र है उसका वाज़ेह नक्शा हो तो फिर वही कौमें तरक्की करती है। हिंदुस्तान हमारे पड़ोस में है, हमारे साथ आज़ाद हुआ था। वहाँ पे आईटी की जो इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी है कि बहुत सारे ममालिक की जो बड़े ज़खायर हैं उससे भी बड़ी है। सऊदी अरब के तेल की एक्सपोर्ट से हिंदुस्तान की आईटी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ये 160 अरब डॉलर सालाना है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने वहाँ नौजवानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उनको इंटरनेट की बेहतरीन सहूलतें हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं, आईटीज़ के शोबे में उनकी इन्वेस्टमेंट है हुकूमत की, इसलिए वो कमा रहे हैं। पाकिस्तान में आईटी से हम सिर्फ 3 अरब डॉलर कमा रहे हैं। गुंजाइश बहुत है, टैलेंट बहुत है, यूथ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी तरजीहात नहीं है। और तरजीहात क्यों नहीं है इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि हिंदुस्तान में जो आईटी का मिनिस्टर है वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। उसने फिर कर्नाटका यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया अमेरिका से डिग्री ली है, आज वो मिनिस्टर है। और हमारी जो यहाँ पे शिज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा मिनिस्टर हैं, उनकी डिग्रियों का तो नहीं पता, लेकिन उनकी आईटी से मालूमात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जो उन्होंने आज एक ट्वीट की है कि हुकूमत ने नेट को स्लो नहीं किया, ये वीपीएन ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंटरनेट पे दबाव आया है, तो इसलिए ये क्यों। इस ट्वीट को, इस बयान को आईटी से वाबस्ता सारे माहिरीन ने मुस्तरद कर दिया कि आईटी में जो लोग काम करते हैं उन तंजीमों ने, उनके नुमाइंदों ने इसको मुस्तरद किया कि ये बिल्कुल गलत बात है। वीपीएन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो जाती है, जबकि यहाँ उल्टा मामला है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे माहिरीन नहीं देखी जाती, यहाँ पे रिश्तेदारियाँ देखी जाती हैं। और वो जो मुहतरमा है आईटी की मिनिस्टर, वो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भतीजी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ हम रिश्तेदारियाँ पाल रहे हैं, वहाँ हिंदुस्तान में प्रोफेशनल लोग आईटी के मिनिस्टर हैं, तो बेड़ा तो गर्क होना है। किस किस ना अहली को रोएंगे, लेकिन जब तक अवाम ख़ुद अपने हक़ के लिए नहीं उठेंगे हम इसी तरह दीवारों से सर टकराएंगे, होगा कुछ भी नहीं। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हुकूमत ने जो सोशल मीडिया पे फायरवॉल की पाबंदियों की आगाज़ किया है उसको नाकाम बनाने के लिए आपका ताउन वीडियो में लाइक, कमेंट्स और शेयर की शक्ल में बहुत ज़रूरी है। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।